24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या। काठमांडू से दिल्ली आ रहा एक विमान और अचानक सब कुछ बदल गया। 188 यात्री एक परिवार की तरह बैठे थे। कोई घर जा रहा था, कोई छुट्टी मनाने। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर होने वाला है। लेकिन यहाँ एक खेल शुरू हो चुका था जो किसी ने नहीं देखा था। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-1814 के अंदर चीखें उठी। 5 हथियारबंद अपहरणकर्ता, नकली नाम, असली इरादे। कॉकपिट का दरवाजा बंद हो गया। कैप्टन देवी शरण के हाथों में अब सिर्फ एक यंत्र था, लेकिन फैसला उनका नहीं था। जो आगे हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपहरणकर्ताओं ने विमान को अमृतसर की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। कैप्टन शरण ने बिना घबराए सिग्नल भेजा। ATC अमृतसर को खबर मिल गई। यहाँ भारत के पास एक मौका था, शायद इकलौता मौका। विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। रात के अंधेरे में रनवे पर रोशनी थी। NSG कमांडो तैयार हो सकते थे, सेना सतर्क हो सकती थी, एक ऑपरेशन हो सकता था। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई जो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। 40 मिनट, बस 40 मिनट विमान अमृतसर में रहा और इन 40 मिनटों में कोई निर्णय नहीं हुआ। फ्यूल लेने का अनुरोध आया। ग्राउंड स्टाफ असमंजस में थी। अधिकारी फोन पर थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे। दिल्ली से आदेश का इंतजार था और दिल्ली खामोश रही। जो आगे हुआ वो एक राष्ट्र की सबसे बड़ी विफलता बन गया। फ्यूल मिल गया, किसी ने रोका नहीं, किसी ने विमान के टायर पंचर नहीं किए, कोई कमांडो विमान के नजदीक नहीं पहुंचा, कोई स्नाइपर्स तैनात नहीं थे। रिपोर्ट सजेस्ट कि उस रात अमृतसर में डिसीजन मेकिंग चेन पूरी तरह टूटी हुई थी और IC-1814 ने रनवे छोड़ दिया। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। विमान लाहौर गया, पाकिस्तान ने उतरने की इजाजत नहीं दी। फिर दुबई, फिर अफगानिस्तान, कंधार, तालिबान की जमीन, वो जमीन जहां भारतीय कानून की कोई पहुंच नहीं थी। 7 दिन, 168 घंटे यात्री अंधेरे में बंद रहे, गर्मी में, डर में, भूख में। और एक यात्री, रुपिन कात्याल, नवविवाहित, अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहा था, जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में। लेकिन अपहरणकर्ताओं ने उसे चुना और वो वापस नहीं आया। रुपिन की पत्नी आज भी उस रात को याद करती है। वो कहती है, मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। भारत सरकार कंधार में थी। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद गए। दुनिया देख रही थी और वो मांग जो अपहरणकर्ताओं में रखी थी, 3 आतंकवादियों की रिहाई, मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर। भारत ने मना किया, फिर झुका, क्योंकि 188 जिंदगियां दाव पर थीं। जो आगे हुआ उसने आने वाले दशकों की सुरक्षा को बदल दिया। मसूद अजहर आज़ाद हुआ और कुछ महीनों बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद बनाया। 2001 भारतीय संसद पर हमला, 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा। एक के बाद एक धमाके, एक के बाद एक शहादतें। उस एक रिहाई की कीमत आज भी भारत चुका रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब टाला जा सकता था? अमृतसर की वो 40 मिनट, अगर उस रात एक फैसला हो जाता, अगर एक आदेश आ जाता, अगर सिस्टम जाग जाता, तो शायद कंधार नहीं होता, तो शायद मसूद आज़ाद नहीं होता, तो शायद पुलवामा के वो 40 जवान। लेकिन इतिहास में शायद नहीं होता। जो हुआ वो हो गया। कैप्टन देवी शरण, उन्होंने 7 दिन विमान उड़ाया, यात्रियों को शांत रखा, अपहरणकर्ताओं से बात की, एक भी और जान नहीं जाने दी। वो एक नायक थे जिन्हें सिस्टम ने अकेला छोड़ दिया था। जब विमान कंधार से दिल्ली लौटा तो यात्रियों की आंखों में आंसू थे, परिवार गले लग रहे थे। लेकिन रुपिन कात्याल के घर कोई खुशी नहीं थी। उस रात भारत जीता भी और हारा भी। ये जानकारी पब्लिकली अवेलेबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। IC-1814 सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक दर्पण था जिसमें हमारी तैयारी, हमारी प्रणाली, हमारे फैसलों की असलियत दिखी। उस रात अमृतसर में जो 40 मिनट गुजरे, वो सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं, वो हर उस इंसान की कहानी है जो किसी और के फैसले का इंतजार करता रहा। और आज भी एक सवाल हवा में तैरता है, जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक निर्णय की, तो वो 40 मिनट खामोश क्यों रहे?